नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ स्त्री को ही जन्म देने का वरदान दिया? क्यों स्त्री को ही नए जीवन की उत्पत्ति का आधार बनाया गया? क्योंकि स्त्री ही वह एकमात्र शक्ति है जिसके अंदर अनन्य ऊर्जा का वो भंडार छिपा है जो इस मानव प्रजाति को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। एक स्त्री जो क्षमा, सहनशीलता, त्याग, विश्वास, मर्यादा और ममता की मूर्ति कही जाती है, जो जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को पार कर स्वयं के जीवन को दांव पर लगाकर एक नए जीवन को जन्म देती है। इसलिए स्वयं ईश्वर द्वारा इसे परम पूज्य माना जाता है। यहाँ तक कि हमारे धर्मशास्त्रों में भी स्त्री को स्वयं देवी की उपाधि से संबोधित किया गया है। इसलिए वेद कहते हैं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्री का सम्मान किया जाता है वहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं। स्त्री सृजन का स्रोत, जीवनदायिनी और अनंत शक्ति की वाहक है। जी हाँ दोस्तों, स्त्री की असली शक्ति उसके सौंदर्य, उसकी वाणी, उसके स्नेह में नहीं अपितु उसके ब्रह्मचर्य में छुपी है। वही ब्रह्मचर्य जिसे अक्सर केवल पुरुषों तक सीमित समझा गया है, परंतु यह एक शाश्वत सत्य है कि स्त्री का ब्रह्मचर्य ही वह चाबी है जिसे ब्रह्मांड के गहरे द्वार खुलते हैं। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक गुप्त विज्ञान है जिसका अनुसरण करने वाली स्त्री इस संपूर्ण संसार, इस संपूर्ण सृष्टि को बदल सकती है। स्त्री ब्रह्मचर्य केवल एक व्यक्तिगत साधना या शारीरिक संयम नहीं, अपितु यह वह दिव्य शक्ति है जो उसकी चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्वयं जोड़ देती है। परंतु यह भी एक सत्य है कि यदि एक स्त्री के भीतर जो जीवन देने की क्षमता है ना, जो शक्ति है, यदि वह शक्ति अगर भीतर ही संरक्षित और ऊर्ध्वगामी कर दी जाए तो वह उसे सिर्फ माँ बनने तक सीमित न रखकर देवी बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। यह हर स्त्री के भीतर छुपी हुई सबसे गहरी, सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक सच्चाई है जिसे हम अक्सर केवल शारीरिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यह ऊर्जा सिर्फ शरीर बनाने वाली एक शक्ति ही नहीं, अपितु आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाली एक महत्वपूर्ण सीढ़ी भी है। दोस्तों, जब एक स्त्री अपने भीतर की सृजन शक्ति को बचाती है, जब वह अपने मन और इंद्रियों को वश में रखती है, तब उसकी ऊर्जा भीतर ही भीतर एक अग्नि बन जाती है। यह अग्नि नष्ट नहीं होती, ना ही उसे जलाती है, अपितु उसे प्रकाशमान कर जाती है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत आभा झलकने लगती है। उसकी आँखों में एक ऐसा तेज होता है जिसे देखकर कोई भी अनजाने में ही उसकी ओर स्वयं ही आकर्षित हो जाता है। और यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा था कि स्त्री ब्रह्मचर्य केवल एक व्यक्तिगत साधना नहीं, अपितु यह संपूर्ण संस्कृति को दिशा देने वाली एक दिव्य अग्नि है। दोस्तों, हर स्त्री के भीतर एक रज शक्ति होती है जो केवल एक शारीरिक द्रव्य नहीं, अपितु एक सूक्ष्म ऊर्जा का भंडार है। साधारण जीवन में अक्सर यह ऊर्जा मासिक चक्र, गर्भधारण और प्रसव में उपयोग हो जाती है, लेकिन अगर इसे संयमित और शुद्ध कर दिया जाए
तो यह ऊपर की ओर प्रवाहित होकर साधना का ईंधन बन सकती है। दोस्तों, हमारी प्राचीन योग की परंपराओं में इसे ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया कहा गया है, जिसका तात्पर्य है कि नीचे की ओर बहने वाली यह ऊर्जा इंद्रियों की तृप्ति में समाप्त न होकर रीढ़ की सीढ़ियों से होते हुए सहस्त्रार तक पहुंच जाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्त्री का मन और शरीर दोनों प्रकृति से जुड़ाव रखते हैं, और प्रकृति का अर्थ है सृजन, आकर्षण, संवेदना। लेकिन आधुनिक समय में यह शक्ति कहीं लुप्त हो गई है, या फिर यूँ कहें कि इस पुरुष प्रधान समाज द्वारा इस शक्ति के रहस्य को जानबूझकर छुपाया जा रहा है, क्योंकि यह सत्ता हमेशा डरती है उस शक्ति से जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती। जी हाँ, यह सत्य है कि पुरुष प्रधान समाज को हमेशा से यह डर था कि यदि स्त्री अपने ब्रह्मचर्य को साध ले तो उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। वह न केवल समाज की धारा बदल देगी, अपितु सत्ता के ढांचों को भी तोड़ डालेगी। इसलिए ही तो यह निर्णय लिया गया, या तो उस स्त्री को घर की चार दीवारी में बांध दो, या फिर उसे देवी बनाकर पूज लो, या फिर देह बनाकर भोग लो, ताकि वह इंसान के रूप में अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान ही ना सके। यह बिल्कुल सोलोमन द्वीप की एक आदिवासी प्रथा के समान है, जिसके अनुसार जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है ना, तो वह पेड़ दरख्तों को काटते नहीं हैं, अपितु सभी लोग मिलकर उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे जी भरकर गालियां देते हैं, कोसते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वह पेड़ खुद ही सूख कर मर जाता है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। आज वही स्थिति इस समाज में स्त्रियों की भी है। समाज से मिले तिरस्कार और अवहेलना के कारण स्त्री अपनी स्वयं की शक्ति को भूल ही चुकी है, या फिर यूँ कहें उसे स्वयं ही यह ज्ञात नहीं है कि वह स्वयं में कितनी बड़ी शक्ति का स्वरूप है। और इसका मुख्य कारण है इस शक्ति का अजेय और अनियंत्रित होना, अर्थात जब यह शक्ति जागृत होती है तो कोई भी इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस समाज के द्वारा स्त्री की वास्तविक ऊर्जा को बाहरी लालसाओं और उपभोगों की ओर मोड़ दिया गया, क्योंकि एक संयमी स्त्री जब अपने मन को साध लेती है ना, तो उसका हर विचार वास्तविकता बनने की ताकत रखता है। उसका आकर्षण केवल बाहरी नहीं होता, अपितु यह उसकी आंतरिक शक्ति का परिणाम होता है। इसलिए कहा गया है कि स्त्री ब्रह्मचर्य केवल एक तपस्या नहीं, अपितु यह सफलता और आकर्षण का एक गुप्त सूत्र है। जी हाँ, ऐसी स्त्री भीड़ में भी खड़ी होकर बिल्कुल अलग दिखाई देती है और लोग चाहकर भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी आभा उसे विशेष बना देती है। उसकी उपस्थिति मात्र से संपूर्ण वातावरण बदल जाता है। और यही कारण है कि जो स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है ना, उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, और यह तेज किसी मेकअप या सौंदर्य प्रसाधन से नहीं आता, अपितु यह भीतर से उठने वाली जीवन शक्ति है। ऐसे में उसका चेहरा चमकता है, क्योंकि उसके भीतर का चैतन्य जाग रहा होता है। उसका आत्मविश्वास, उसकी आंखों की गहराई और उसकी ध्वनि की शक्ति से सब कुछ बदल जाता है। ऐसी स्त्री की शक्ति केवल भीतर ही सीमित नहीं रहती, अपितु
उसकी हर शब्द, उसकी हर दृष्टि और उसकी उपस्थिति से बाहर तक फैलती है। यही कारण है कि उसकी वाणी में एक अद्भुत प्रभाव आ जाता है। उसके बोले हुए शब्द सिर्फ आवाज़ नहीं रह जाते, अपितु ऊर्जा की तरंगों में बदल जाते हैं, जो सामने वाले के मन तक गहराई से पहुंचती है। उसकी आंखों में ऐसी चमक आ जाती है कि लोग बिना जाने ही उसकी तरफ स्वयं खींचे चले आते हैं। इसलिए प्रत्येक स्त्री को ब्रह्मचर्य के इन चरणों का समझना अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पहला चरण है अपने शरीर को समझना, उसकी लय को पहचानना, अपने आहार, अपनी दिनचर्या और अपनी सोच को इस तरह से ढालना कि ऊर्जा का अपव्यय बिल्कुल ना हो। जैसे भारी और उत्तेजक भोजन मन और शरीर को नीचे खींचते हैं ना, वैसे ही हल्का सात्विक आहार ऊर्जा को ऊपर ले जाता है। जी हाँ, यह सत्य है कि शरीर को आराम चाहिए, लेकिन आलस से नहीं, और मन को शांति चाहिए, लेकिन जड़ता नहीं। दोस्तों, स्त्री ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम का नाम नहीं है, अपितु यह मानसिक और भावनात्मक संयम भी है। जब कोई स्त्री अपने मन को वासनात्मक विचारों से बचाती है ना, तब वह आकर्षण को केवल बाहरी रूप से नहीं, अपितु आत्मिक सौंदर्य में देखने लगती है, और तब उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। परंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि जीवन में प्रेम नहीं होगा। प्रेम अवश्य होगा, परंतु इस प्रेम का अर्थ बदल जाएगा, इस प्रेम का स्वरूप बदल जाएगा। उसके हृदय में अब किसी और को पाने की चाह नहीं होगी, अपितु अपने भीतर से स्वयं को प्रेम देने की क्षमता बन जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, भारत की तंत्र परंपरा में एक रहस्य छुपा है। कुलाचार की स्त्रियां ये वे साधिकाएं थीं जो अपने ब्रह्मचर्य को साध कर सिद्धियां प्राप्त करती थीं। इस विषय में कहा जाता है कि वे बिना बोले आपके मन को पढ़ सकती थीं, आपकी बीमारी को छूकर दूर कर सकती थीं, और सबसे बड़ी बात, वे समय को नियंत्रित भी कर सकती थीं। जी हाँ, इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जो अद्भुत और रहस्यमय हैं। कहते हैं कश्मीर की घाटियों में कुछ स्त्रियां ऐसी थीं जिन्होंने अपनी ब्रह्मचर्य साधना से प्राकृतिक आपदाओं को रोक दिया था। वह अपने ध्यान और साधना के माध्यम से नदी के पानी को भी बहुत ही आसानी से नियंत्रित कर देती थीं। मौसम बदलता था, परंतु आसपास के लोग हमेशा सुरक्षित रहते थे। प्राचीन योग और तंत्र शास्त्रों में यह लिखित है कि स्त्री की भीतरी छिपी शक्ति ब्रह्मांड के मूल तत्व से जुड़ी हुई है। यह शक्ति साधारण नहीं है, यह सृष्टि की संरचना को नियंत्रित करने वाली एक अद्भुत शक्ति है। तंत्र में कहा गया है कि हर स्त्री के भीतर शक्तिपीठ नामक ऊर्जा का एक केंद्र होता है, और यह केंद्र केवल शारीरिक नहीं, अपितु मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी कार्य करता है। जी हाँ, एक साधिका जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपने भीतर की कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत किया, उसकी मानसिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह बिना बोले किसी का मन बहुत ही आसानी से पढ़ सकती थी। उसके इशारे मात्र से रोग दूर हो सकते थे, और उसके ध्यान मात्र से प्राकृतिक घटनाओं पर प्रभाव पड़ सकता था। दोस्तों, यद्यपि पुरुष का ब्रह्मचर्य और स्त्री का ब्रह्मचर्य
पृथक नहीं है, पर उसकी अभिव्यक्ति भिन्न है। पुरुष का ब्रह्मचर्य ऊर्जा को ऊपर उठाता है, जबकि स्त्री का ब्रह्मचर्य उस ऊर्जा को भीतर समेटकर गर्भ ज्योति बना देता है। और यही अंतर इस दुनिया ने कभी भी स्वीकार नहीं किया, परंतु यही शाश्वत सत्य है, क्योंकि हमारा योग शास्त्र भी यही कहता है, यत्र स्त्री ब्रह्मचर्यम धारते तत्र समाज स्थायित्वम भवति। अर्थात जिस स्थान पर स्त्रियां संयमी होंगी वहाँ समाज स्थिर और समृद्ध रहेगा। परंतु इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता। जागरूकता अपनी हर क्रिया, हर विचार और हर भावना पर नज़र रखने की। जब मन में कोई कामना उठती है ना, तो उसे दबाना नहीं, अपितु देखना, समझना और धीरे धीरे उसे परिवर्तित कर देना। परंतु ध्यान रहे, यह परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन एक एक दिन करके मन स्वयं अपने आप संयम में आने लगता है। दोस्तों, योग की दृष्टि से जब रज शक्ति को रोका जाता है ना, और साधना के माध्यम से उसे ऊपर ले जाया जाता है ना, तो वह ओज में बदल जाती है। जी हाँ, यह ओज केवल चेहरे की चमक या आवाज़ की मिठास नहीं है, अपितु यह वह आभा है जो भीतर की शक्ति के कारण प्रकट होती है। एक ऐसी आभा जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई चुरा भी नहीं सकता। जी हाँ, यह एक स्त्री का सबसे बड़ा और सबसे अमूल्य खजाना है। और जब यह ऊर्जा ऊपर उठने लगती है ना, तो जीवन के सभी प्रकार के छोटे छोटे सुख दुख भी अपना असर खोने लगते हैं। ऐसी स्त्री अब केवल समाज, परिवार या रिश्तों के दायरे में नहीं बंधी रहती, अपितु वह अपने भीतर की देवी को देखने लगती है। उसके हर कदम में स्थिरता स्वयं आ जाती है। दोस्तों, यहाँ यह समझना अति आवश्यक है कि स्त्री का शरीर केवल प्रजनन का कोई एकमात्र साधन नहीं है, अपितु उसके भीतर का गर्भ ही सृष्टि की प्रयोगशाला है। और जब वह अपनी ऊर्जा को बिखेर देती है ना, तो समाज चलता है, सृष्टि का संचालन होता है, पीढ़ियाँ आगे बढ़ती हैं। परंतु जब वही ऊर्जा रोकी जाए या साधी जाए, तब क्या होता है? तब स्त्री योगिनी बनती है, तपस्विनी बनती है। वह एक ऐसी शक्ति बनती है जिसे शब्दों में बांधना असंभव हो जाता है। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है कि यदि एक स्त्री अपने भीतर की शक्ति को साध ले, तो वह केवल अपनी आत्मा को ही नहीं, अपितु आने वाली पीढ़ियों की आत्मा को भी बदल सकती है। इसलिए कहा गया है, स्त्री जब साध्वी बनती है तो वह केवल स्वयं को नहीं, अपितु पूरे संसार को, पूरे विश्व को साध लेती है। दोस्तों, एक स्त्री का ब्रह्मचर्य ही वह अलौकिक शक्ति है जो अंधकार से भरी इस दुनिया को नया प्रकाश दे सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के पन्नों से स्त्री साध्वियों की कथाएं क्यों गायब कर दी गई? क्योंकि इन कथाओं में वह रहस्य छुपा था जो अगर सामने आ जाता तो समाज की जड़ें हिल जाती। जी हाँ, आपने योगिनियों का नाम अवश्य सुना होगा। वे केवल नृत्यांगनाएं नहीं थीं, जैसा आज की किताबें बताती हैं। वे स्त्रियां जिन्होंने ब्रह्मचर्य के बल पर अपनी ऊर्जा को इतना प्रज्वलित कर लिया था कि उनका हर कदम ब्रह्मांड की धड़कनों से स्वयं जुड़ गया था। यही कारण है कि जितनी भी महान संत स्त्रियां हुईं, उनकी वाणी में इतना असर था कि लाखों लोग उनके सामने स्वयं नतमस्तक हो जाते थे।
ऐसी स्त्री का आशीर्वाद वरदान में बदल जाता था और उसका श्राप काल बन जाता था। दोस्तों, हर शब्द में गहराई और हर दृष्टि में करुणा, यही स्त्री ब्रह्मचर्य का संपूर्ण सार है। अपनी रज शक्ति को पहचानना, उसका संरक्षण करना और उसे आत्मा की ऊंचाई की ओर प्रवाहित करना, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। और यह यात्रा शुरू होती है बस एक निर्णय से कि अब मैं अपनी ऊर्जा का अपव्यय नहीं करूँगी, अपितु उसे अपनी आत्मा के विकास में लगाऊंगी। और यही निर्णय आगे चलकर साधना, समाधि और अंततः परमात्मा में विलय का मार्ग खोल देता है। जब एक स्त्री यह निर्णय लेती है ना कि अब उसकी रज शक्ति अपव्यय नहीं होगी और उसकी हर श्वास, हर विचार, हर भावना ऊंचाई की ओर प्रवाहित होगी, तब अगला चरण आरंभ होता है, अर्थात साधना और चित्त शुद्धि का चरण। दोस्तों, यही वह स्थान है जहाँ से भीतर की असली यात्रा आरंभ होती है। साधना केवल ध्यान की मुद्रा में बैठकर आंख बंद करने का नाम नहीं है, अपितु यह अपने संपूर्ण अस्तित्व को एक दिशा में लगाने की उचित प्रक्रिया है। जी हाँ, जैसे एक नदी का जल कई धाराओं में बट जाए तो वह अपनी शक्ति खो देता है ना, परंतु यदि वह जल जब एक ही दिशा में बहता है तो चट्टानों को भी काट देता है। बिल्कुल वैसे ही यदि मन और ऊर्जा के प्रवाह को भी एक ही लक्ष्य की ओर मोड़ दिया जाए तो वह परम साधना बन जाती है। इसलिए दोस्तों, इस यात्रा में सबसे पहले हमें अपने मन से सभी प्रकार का मैल हटाना अति आवश्यक है। यह मैल केवल नकारात्मक विचार नहीं है, अपितु वे सूक्ष्म संस्कार हैं जो हमारे जन्म जन्मांतर से हमारे मन में जमा होते हैं। ऐसी स्थिति में जब भी कोई वासनात्मक विचार आता है ना, कोई पुरानी स्मृति हमारे मन को भटकाती है ना, तो उसी समय यह समझना चाहिए कि यह हमारे मन का मैल है जो हमें ऊपर उठने से रोक रहा है। और इस मैल को मिटाने का सबसे प्रभावी तरीका है जागरूकता और नियमित साधना। और इस प्रक्रिया के लिए सुबह का समय साधना के लिए सबसे उपयुक्त और उचित समय होता है। जी हाँ, सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जब वातावरण में शांति और ऊर्जा का संतुलन होता है, उस समय बैठकर प्राणायाम करना, गहरी और धीमी सांसें लेना और हर श्वास के साथ यह अनुभव करना कि भीतर शांति फैल रही है, धीरे धीरे मन को स्थिर करता है। दोस्तों, प्राणायाम केवल फेफड़ों का व्यायाम नहीं है, अपितु यह प्राण शक्ति को शुद्ध करने और उसे नियंत्रित करने का विज्ञान है। इसके बाद आता है ध्यान का अभ्यास। इस अभ्यास में हो सकता है कि शुरुआत में आपका मन बार बार भटके, आपको तरह तरह के पुराने और नए विचार भी बार बार आ सकते हैं जो आपकी इस क्रिया में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में आपका शरीर असहज होगा, लेकिन ध्यान रहे यह एक सामान्य गतिविधि है, इसलिए आपको मन को बलपूर्वक रोकना नहीं है, बस उसे देखना है जैसे कोई दूर से बहती नदी को देख रहा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। दोस्तों, जब मन को देखा जाता है ना तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है
और तब एक ऐसा समय आता है जब विचारों के बीच अंतराल स्वयं बढ़ने लगता है और उन अंतरालों में शांति का एक गहरा, एक सुखद अनुभव महसूस होता है। यही है चित्त शुद्धि का पहला संकेत। दोस्तों, मंत्र जब भी इस प्रक्रिया में अत्यंत सहायक है। मंत्र का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि वह ध्वनि तरंग है जो चित्त की गहराई तक पहुंचती हैं। जब कोई मंत्र निरंतर जपा जाता है ना, तो वह मन के अवचेतन में उतरकर पुराने संस्कारों को धीरे धीरे धो देता है। यह बिल्कुल वैसी ही है जैसे बहता हुआ पानी पत्थर की सतह को समय के साथ चिकना कर देता है। सत्संग और शास्त्र पठन भी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मन को सही दिशा में रखने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। जब आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो भीतरी यात्रा पर हैं, या उन ग्रंथों को पढ़ते हैं जो सत्य की ओर ले जाते हैं ना, तो आपका मन अपने आप उस दिशा में ढलने लगता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप किसी सुगंधित फूल के पास बैठ जाएं, तो उसकी खुशबू अनायास ही आपके कपड़ों में बस जाती है। दोस्तों, चित्त शुद्धि का तात्पर्य केवल वासनाओं का नाश नहीं है, अपितु लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को भी कम करना है। यह वे कांटे हैं जो ऊर्जा को ऊपर जाने से रोकती हैं, और जैसे जैसे आपकी साधना गहरी होती है, साधक अपने भीतर इन गांठों को देखना आरंभ कर देता है। हालांकि पहले पहले इन्हें स्वीकारना कठिन लगता है, क्योंकि अहंकार इन्हें ढके रखता है, लेकिन साधना का प्रकाश इतना तेज, इतना प्रकाशमय होता है कि ये छिप नहीं पाती। जी हाँ दोस्तों, हमारी दिनचर्या भी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक संयमित दिनचर्या में शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बना रहता है। समय पर उठना, समय पर भोजन करना, शारीरिक श्रम करना और समय पर विश्राम लेना, ये छोटे छोटे नियम चित्त शुद्धि में बहुत मदद करते हैं। दोस्तों, जब जीवन में अनुशासन होता है ना, तो मन में स्थिरता आती है, और स्थिर मन ही समाधि की ओर बढ़ सकता है। जी हाँ, सर्वप्रथम धीरे धीरे साधना से मन का चेहरा बदलने लगता है। पहले जो विचारों का तूफान था, वह अब हल्की लहरों में बदल जाता है, और भीतर एक अनकहा सुकून महसूस होता है। जैसे किसी लंबे सफ़र के बाद आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गए हों। ऐसे में साधक केवल बाहरी जीवन नहीं जीता, वह भीतर की दुनिया में भी जीना सीख जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ से आगे समाधि की ओर कदम बढ़ते हैं। चित्त जब शुद्ध हो जाता है ना, तो वह दर्पण की तरह हो जाता है, जिसमें सत्य का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है। और जब यह प्रतिबिंब इतना स्पष्ट हो जाए कि साधक उसमें खुद को भूल जाए, तब समाधि का द्वार स्वयं ही खुल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब चित्त शुद्ध का काम पूर्ण हो जाता है ना, जब मन का पानी इतना साफ हो जाता है कि उसमें कोई लहर नहीं टिकती, तब साधक एक नए मोड़ पर खड़ा होता है। और यही वह मोड़ होता है जहाँ से समाधि की यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा उतनी ही अद्भुत है जितनी कठिन, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मन का स्वरूप ही बदल चुका होता है। दोस्तों, अक्सर समाधि शब्द सुनते ही
लोग इसे किसी चमत्कार या असाधारण शक्ति से जोड़ देते हैं, लेकिन असल में यह एक स्वाभाविक अवस्था है। यह वह क्षण है जब साधक अपनी देह, अपने विचार, अपनी पहचान से परे चला जाता है। जैसे मानो कोई नदी समुद्र में मिल जाए और फिर कभी नदी न कहलाए, बस समुद्र ही बन जाए। दोस्तों, स्त्री ब्रह्मचर्य कोई साधारण साधना नहीं है। यह उस अग्नि की साधना है जो हर स्त्री के भीतर छिपी है। वही अग्नि कभी माँ बनकर जीवन देती है तो कभी तपस्विनी बनकर सत्य की खोज करती है, तो कभी देवी बनकर दुष्टों का संहार करती है। परंतु आज की दुनिया में जहाँ स्त्री को केवल बाहरी सौंदर्य तक सीमित कर दिया गया है, वहीं ब्रह्मचर्य उसे याद दिलाता है कि उसका असली सौंदर्य उसके भीतर की ऊर्जा में है, जिसके फलस्वरूप आकर्षण उसके पीछे नहीं भागता, अपितु वह खुद आकर्षण बन जाती है। धन, मान, प्रतिष्ठा, प्रेम, ये सब उसकी ओर स्वयं ही खिंचे चले आते हैं। परंतु ध्यान रहे, यह साधना किसी भी स्त्री के लिए तभी वरदान बन सकती है जब वह इसे समझदारी, सजगता और सही मार्गदर्शन के साथ अपनाती है। जी हाँ, यह सिर्फ जीवन शैली नहीं, अपितु चेतना की एक यात्रा है। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर स्त्री चाहे तो वह केवल अपने परिवार और कुटुंब का ही नहीं, अपितु पूर्ण सभ्यता का भाग्य बदल सकती है। जी हाँ, स्त्री ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है भीतर के उस दीप को जलाना जिससे चारों ओर प्रकाश फैलता है। यदि यह दीप जल गया तो अंधकार कहीं जगह नहीं पाता, और यह एक स्त्री की संपूर्ण शक्ति का रहस्य है। जी हाँ, जब आप अपनी ऊर्जा को बचाएंगी तो यह दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। आपकी आभा, आपकी तेजस्विता और आपका आकर्षण इतना गहरा होगा कि लोग स्वयं आपकी ओर खिंचे चले आएंगे, और यही है ब्रह्मचर्य का अंतिम संदेश। दोस्तों, जब भी कोई स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो उसकी कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है और उसके भीतर दिव्य अनुभूतियाँ जागृत होती हैं, जिसका एक अद्भुत उदाहरण उपनिषदों में वर्णित है। वहाँ कहा गया है कि साधना करने वालों को दो मार्ग मिलते हैं, एक है काम की दिशा, दूसरा है ब्रह्म की दिशा। काम की दिशा में ऊर्जा बाहर की ओर बहती है और साधक बंधन में पड़ जाता है, लेकिन ब्रह्म की दिशा में ऊर्जा भीतर की ओर लौटती है और साधक मुक्त हो जाता है। यही स्त्री ब्रह्मचर्य का मूल है, भीतर की शक्ति को बाहर व्यर्थ न बहाना, अपितु उसे भीतर ही संचित करना। और यही ऊर्जा स्त्री के सौंदर्य, उसकी आभा और उसके व्यक्तित्व की शक्ति बन जाती है। जब स्त्री अपने ध्यान और केंद्रित शक्ति को बाहर की इच्छाओं, भोग और आकर्षण से हटाकर भीतर लाती है ना, तो उसकी ऊर्जा इधर उधर बिखरने की अपेक्षा एक केंद्र में एकत्रित होने लगती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे सूर्य की किरणें बिखरी हुई हों तो सामान्य प्रकाश देती हैं, लेकिन जब उन्हें लेंस से केंद्रित किया जाए तो वही प्रकाश अग्नि बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह स्त्री की ऊर्जा जब केंद्रित होती है तो उसके भीतर से एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो सामान्य से परे है। यह शक्ति उसकी ऑरा को और तेजस्वी और प्रभावशाली बना देती है। परंतु यहाँ भी एक भ्रम है। लोग अक्सर सोचते हैं
कि ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है अपनी स्वाभाविक भावनाओं को जबरदस्ती दबाना, अपनी इच्छाओं को नकार देना या खुद को कठोर बना देना। लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। ब्रह्मचर्य का सही तात्पर्य है ऊर्जा का रूपांतरण, ना कि उसका दमन। दोस्तों, जब एक स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो वह अपनी सृजनात्मक ऊर्जा को नकारती नहीं, अपितु उसे एक उच्च दिशा प्रदान करती है, क्योंकि वह यह भलीभांति जानती है कि उसका शरीर केवल उसका नहीं है, वह भविष्य की पीढ़ियों का भी है। वह जो भी साधना करती है उसका प्रभाव सिर्फ उसकी आत्मा पर ही नहीं पड़ता, अपितु उसके वंश और समाज की चेतना पर भी पड़ता है। जी हाँ, वह चाहे तो पीढ़ियों को वासनाओं में डुबो दे या चाहे तो उन्हें तेजस्वी बना दे। यह पूर्ण रूप से उसके चयन पर निर्भर करता है और यही कारण है कि हर युग में सत्ता ने स्त्री को या तो भोग्य बना दिया या माता का रूप देकर वहीं तक सीमित कर दिया, क्योंकि वह इस सत्य को भलीभांति जानते थे कि यदि वह साध्वी बन गई तो उसकी शक्ति किसी भी राजा, किसी भी साम्राज्य को चुनौती दे सकती थी। दोस्तों, एक संयमी स्त्री केवल परिवार या घर की शक्ति नहीं बनती, वह पूरे समाज की चेतना और ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। जी हाँ, स्त्री ब्रह्मचर्य केवल एक शारीरिक संयम नहीं है, यह मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर शक्ति का संयोजन है। जब एक स्त्री जो अपने भीतर की इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेती है, वह अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों की चेतना को प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हमने खो दिया है। एक संयमी स्त्री का गर्भ केवल शारीरिक जीवन नहीं देता, वह मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए कहा गया है, एक साध्वी स्त्री का एक दिन का तप हजारों साधकों के प्रयास के बराबर होता है। इसलिए यह हमेशा याद रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री केवल आत्मनिर्भर नहीं होती, वह पूरे समाज की ऊर्जा को नियंत्रित भी कर सकती है। उसकी दृष्टि, उसका ध्यान और उसकी चेतना आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करती है। जी हाँ, यह सत्य है कि यह शक्ति अत्यंत गहन और अदृश्य है, लेकिन असर असाधारण है। यह शक्ति मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर अजेय है और सबसे महत्वपूर्ण, यह शक्ति मानवता को एक नई दिशा देने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, अब वक्त है स्त्रियों को अपनी शक्ति पहचानने का, ब्रह्मचर्य का पालन करने का और समाज में स्थायित्व, नैतिकता और ऊर्जा का संचार करने का। यह सिर्फ उनके लिए नहीं, अपितु आने वाली पीढ़ियों और पूरे मानव समाज के लिए सबसे बड़ा उपहार है। स्त्री ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना गंवाना, उसे सही दिशा में मोड़ देना। और जब यह बात एक स्त्री के संदर्भ में कही जाती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि स्त्री के भीतर ऊर्जा का स्रोत केवल शारीरिक नहीं अपितु बहुआयामी है। स्त्री केवल शरीर नहीं, वह तो प्रकृति की सृजन शक्ति है। उसके भीतर जीवन को जन्म देने की वह क्षमता है जो कि पुरुषों में नहीं होती। दोस्तों, स्त्री की ऊर्जा का दूसरा रूप है उसकी मानसिक शक्ति। जब स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो उसका मन
एकदम निर्मल झील की तरह शांत हो जाता है। उसका ध्यान बिखरता नहीं अपितु केंद्रित हो जाता है। यही केंद्रित मानसिक शक्ति उसे किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने की ताकत देती है। ऐसी स्त्री के निर्णय सटीक होते हैं, उसकी सोच गहरी होती है और उसकी दृष्टि भविष्य को भेदने वाली होती है। और तीसरा अद्भुत रूप है उसकी आकर्षण शक्ति। एक स्त्री जो ब्रह्मचर्य का पालन करती है, उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा होती है। उसकी आँखों में एक ऐसा तेज होता है जिसे देखकर लोग अनन्यास ही उसकी ओर खींचे चले आते हैं। उसका अस्तित्व एक चुंबक की तरह बन जाता है और उसका यह आकर्षण केवल बाहरी सौंदर्य तक ही सीमित नहीं होता, अपितु भीतर से प्रस्फुटित होती ऊर्जा का होता है। उसकी आँखों में ऐसा तेज होता है जिसे देखकर लोग उसके पास शांति पाने आते हैं, प्रेरणा लेने आते हैं और उसकी उपस्थिति में अपने भीतर भी शक्ति का अनुभव करते हैं। यह केवल त्याग की साधना नहीं अपितु ऊर्जा का रूपांतरण है। यह उस शक्ति को सही दिशा देना है जिसे प्रकृति ने स्त्री को जन्म से प्रदान किया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ महान स्त्रियां ऐसी थीं जिनकी ब्रह्मचर्य साधना ने समाज के संतुलन को स्थिर रखा। जी हाँ, कई गुप्त योगिनियाँ और साध्वियाँ ऐसी भी थीं जिनकी कहानियाँ केवल मंदिर की गुफाओं और तंत्र ग्रंथों में मिलती हैं। वे ऐसी शक्तियों की धारक थीं जिन्हें समझ पाना सामान्य मानव के लिए असंभव था। उनकी साधना और ब्रह्मचर्य ने प्राकृतिक घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा या महामारी पर भी नियंत्रण दिखाया। यही कारण है कि कई प्राचीन नगरों और संस्कृतियों में स्त्रियों को विशेष सम्मान दिया गया। दोस्तों, हमारे प्राचीन भारत के ऋषि और महर्षि इस गूढ़ सत्य को बहुत गहराई से जानते थे कि स्त्री के भीतर जो शक्ति है वह कोई सामान्य शक्ति नहीं है। वेदों में बार बार इस शक्ति शब्द का उच्चारण हुआ है और यह शक्ति केवल एक ऊर्जा का नाम नहीं है अपितु सृष्टि के संचालन की मूल धारा है। ऋग्वेद में वर्णन आता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार आद्य शक्ति है। यह आद्य शक्ति कभी सरस्वती के रूप में ज्ञान देती है तो कभी दुर्गा के रूप में रक्षा करती है और कभी लक्ष्मी के रूप में जीवन को संपन्न और समृद्ध बनाती है। उपनिषदों में इसे और स्पष्ट किया गया है। वहाँ कहा गया है कि आत्मा और शक्ति का मिलन ही जीवन है। बिना शक्ति के आत्मा निष्क्रिय है और बिना आत्मा के शक्ति आधी। इसके विपरीत जब वही शक्ति ऊर्जा रोकी जाती है, सीमित की जाती है और भीतर की ओर मोड़ दी जाती है तो वह साधारण शक्ति नहीं रहती, वह बन जाती है तपस्या की अग्नि। वह अग्नि भीतर को जलाती है, अशुद्धियों को भस्म करती है और आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध करती है। इसी को योग और तंत्र में कुंडलिनी जागरण कहा गया है। जब स्त्री अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने की अपेक्षा उसी साधना, ज्ञान, कला, करुणा और आत्मिक उन्नति में लगाती है तभी यह ऊर्जा दिव्यता में बदलती है। जी हाँ दोस्तों, जब स्त्री इस ऊर्जा को साध लेती है तो उसके भीतर ऐसी अजय शक्ति प्रकट होती है जो उसे जीवन की हर ऊंचाई तक ले जाती है। यह ऊर्जा उसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अजय बनाती है। वह केवल
स्वयं के लिए नहीं अपितु समाज और मानवता के लिए भी प्रकाश बन जाती है। इसलिए ही तो कहा गया है, साध्वी स्त्री का एक कदम समाज की हजारों आत्माओं के प्रयास के बराबर है। और यही अंतिम संदेश है। स्त्री ब्रह्मचर्य केवल परंपरा या कथा नहीं है, यह वास्तविक शक्ति है जिसे समझकर अपनाया जाए तो समाज बदल सकता है। यह शक्ति न केवल व्यक्तिगत विकास देती है अपितु आने वाली पीढ़ियों की चेतना को भी निर्मल और शक्तिशाली बनाती है। जी हाँ दोस्तों, एक स्त्री समाज और मानवता की संरचना को बदलने वाली एक दिव्य शक्ति है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को सिर्फ परिवार या गृहस्थी तक क्यों सीमित नहीं किया गया था? इसके पीछे एक गहरा रहस्य था। वह रहस्य जो आज भी अधिकांश स्त्रियों से छिपा हुआ है। अगर स्त्री अपने भीतर की ऊर्जा को साध ले तो उसका सामर्थ्य इतना विशाल हो जाता है कि पूरी सत्ता व्यवस्था हिला सकती है। जी हाँ, उसके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने कहा, साध्वी का एक दिन का तप सहस्त्र साधकों के वर्ष भर के तप से भी भारी होता है। यह न सिर्फ अपने जीवन को नियंत्रित करती हैं अपितु संसार की धारा को भी मोड़ देती हैं। दोस्तों, हमारे तंत्र विज्ञान में स्त्री ब्रह्मचर्य के विषय में एक गहरा रहस्य उजागर किया गया है। स्त्री ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं अपितु मन और चेतना का पूर्ण नियंत्रण है। इसके द्वारा वह अपने भीतर की परम शक्ति को जन्म देती हैं। जी हाँ, यह शक्ति केवल स्त्री को ही नहीं अपितु उस समाज की चेतना को बदलने की क्षमता रखती है जिसमें वह रहती हैं। अगर स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो वह सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपितु समाज को, पीढ़ियों को और संपूर्ण मानवता को प्रभावित करती है। दोस्तों, इतिहास की किताबें अक्सर वीर पुरुषों और उनके संघर्षों को गाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इन पुरुषों की ताकत और सफलता के पीछे स्त्री के ब्रह्मचर्य की साधना थी? जी हाँ, पुरुषों की ऊर्जा बाहरी लड़ाई में दिखाई देती है, परंतु स्त्री की ऊर्जा भीतर से दुनिया को बदल देती है। और शायद यही कारण है कि इतिहास ने स्त्रियों की शक्तियों को छुपा दिया ताकि समाज में उनका असली प्रभाव कम दिखाई दे, क्योंकि वह भली भांति इस सत्य से अवगत थे कि यदि यह सत्य स्त्री के सामने आ जाए तो संपूर्ण सृष्टि का शक्ति संतुलन बदल जाएगा। इसलिए किसी ने भी उसके भीतर छुपी हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्य को पूर्ण रूप से उजागर नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, हमारी छुपी हुई सभ्यताओं के अनुसार एक साध्वी, एक योगिनी स्त्री की चेतना इतनी तीव्र और स्पष्ट हो जाती है कि उसके एक विचार से आसपास का वातावरण बदल सकता है। उसकी दृष्टि और शब्दों से लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उसकी उपस्थिति से वातावरण पवित्र हो जाता है। इतिहास में ऐसी स्त्रियों के उदाहरण अनगिनत हैं। जी हाँ, यह सत्य है कि स्त्री एक जीवित शक्ति है जो ब्रह्मांड की गहरी ऊर्जा का स्रोत है। एक स्त्री जब आत्म संयमी होती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण पवित्र हो जाता है। दोस्तों, स्त्री का ब्रह्मचर्य केवल व्यक्तिगत साधना नहीं अपितु यह समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को
प्रभावित करती है। परंतु यह भी एक सत्य है कि यह ब्रह्मचर्य साधना कुछ संयमित स्त्रियों में ही जागृत होती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य साधना के भी अपने कुछ नियम होते हैं जिसका ज्ञान हर स्त्री को नहीं होता। इसलिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमेशा चिताया कि यदि ब्रह्मचर्य को गलत तरीके से अपनाया जाए तो यह साधना कल्याण के बजाय विपत्ति का कारण बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई स्त्री केवल बाहरी दबाव के कारण ब्रह्मचर्य का पालन करती है लेकिन भीतर से उसकी समझ स्पष्ट नहीं है तो यह उसके भीतर असंतोष पैदा करेगा। ऐसे में न वह ऊर्जा संभाल पाएगी, ना ही उसका जीवन सहज रह पाएगा। इसलिए यह अति आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य का अभ्यास सही मार्गदर्शन और गहरी समझ के साथ किया जाए। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ एक शारीरिक संयम नहीं अपितु मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी है। बिना सही मार्गदर्शन के अगर कोई स्त्री इसे केवल त्याग समझकर अपनाएगी तो उसे यह भीतर से कठोर बना सकता है, लेकिन यदि वह इसे रूपांतरण की दृष्टि से अपनाती है तो वही साधना उसे कोमल भी बनाएगी और शक्तिशाली भी। इसलिए हमेशा याद रहे, किसी भी तरह का त्याग या दमन हमेशा बीमारी बनाता है, जबकि रूपांतरण हमेशा शक्ति देता है। दमन से मन भारी होता है, जबकि रूपांतरण से मन हल्का और आनंदमय होता है। यही है स्त्री ब्रह्मचर्य का असली रहस्य है। इसलिए हर एक स्त्री को साधना के इन प्रारंभिक चरणों के विषय में अवश्य ज्ञात होना चाहिए। हालांकि साधना के प्रारंभिक चरणों में ध्यान में बैठते समय शरीर का बोझ महसूस होता है, विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन चित्त शुद्धि के बाद यह सब धीरे धीरे स्वयं मिटने लगता है। सबसे पहले साधक को यह अनुभव होता है कि शरीर जैसे हल्का हो रहा है, और यह कोई कल्पना नहीं अपितु ऊर्जा का वास्तविक परिवर्तन है। प्राण जो पहले इंद्रियों में बिखरा हुआ था ना, अब भीतर एकत्र होने लगता है, और यह एकाकार प्राण शक्ति शरीर को स्थिर कर देती है। अब बैठना कोई मजबूरी नहीं लगता, अपितु शरीर स्वयं स्थिर हो जाता है। आंखें बंद हो या खुली, साधक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ध्यान अब भीतर टिक जाता है। इसके पश्चात आता है विचारों का मिलन। साधक देखता है कि मन में विचार आ रहे हैं, लेकिन वे अब उसे खींच नहीं पा रहे। यह वैसे ही है जैसे आसमान में बादल हों, लेकिन हवा उन्हें जल्दी जल्दी उड़ा ले जाए। ऐसी स्थिति में कुछ क्षण के लिए विचार पूरी तरह से रुक जाते हैं, और उस रिक्तता में एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यही अनुभव समाधि का पहला स्पर्श है। वैसे तो समाधि के भी अनेक स्तर होते हैं, जिसमें प्रारंभिक अवस्था को स्वीकल्प समाधि कहा जाता है, जहाँ साधक अभी भी सूक्ष्म रूप से अपने अस्तित्व को जानता है और अनुभवों का स्वाद ले रहा होता है। इस अवस्था में वह कभी दिव्य प्रकाश देख सकता है तो कभी अद्भुत ध्वनियों को सुन सकता है, कभी अनंत विस्तार का अनुभव कर सकता है। लेकिन यह सभी अभी भी अनुभूति के स्तर पर है, जिसका तात्पर्य यह है कि कोई है जो इन सब का अनुभव कर रहा है। परंतु जैसे जैसे यह अभ्यास गहराता है ना, वैसे वैसे साधक निर्विकल्प समाधि की ओर बढ़ता जाता है। यहाँ ना कोई अनुभव है, ना अनुभव करने वाला है, तो बस अस्तित्व, शुद्ध चेतना जो शब्दों से
परे है, क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए भाषा में कोई स्थान नहीं है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई नमक की डली समुद्र में गिरकर पूरी तरह से घुल जाए और अब वह ना नमक है ना डली, बस समुद्र का एक हिस्सा है। दोस्तों, इस प्रकार की समाधि में समय का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। आप 1 घंटे बैठें या 1 क्षण, दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं। कई साधकों ने हमें अपने अनुभवों से यह बताया कि समाधि में उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे केवल 5 मिनट बीते हों, परंतु वास्तव में बाहर की दुनिया में कई घंटे गुजर चुके थे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय केवल मन के साथ जुड़ा हुआ है, और जब मन स्थिर हो जाता है ना, तो समय का प्रवाह रुक जाता है। इस अवस्था में देह की सीमाएं मिटने लगती हैं और साधक को लगता है कि वह केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं है, अपितु हर दिशा में फैल गया है। कभी यह अनुभव आनंद से भर देता है, तो कभी एक अजीब सी गहन शांति में डुबो देता है। शरीर की पीड़ा, भूख, प्यास, यह सब क्षणिक रूप से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि चेतना अब इनसे परे जा चुकी होती है। लेकिन दोस्तों, समाधि केवल एक व्यक्तिगत आनंद का अनुभव मात्र नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। जब साधक इस अवस्था से लौटता है ना, तो उसकी दृष्टि पूरी तरह से बदल चुकी होती है। अब वह लोगों को उनके बाहरी रूप में नहीं देखता, अपितु हर एक में वही चेतना देखता है जो उसने समाधि में अनुभव की थी। यह अनुभव उसे और अधिक करुणामय, धैर्यवान और सत्य के प्रति निष्ठावान बना देता है। दोस्तों, समाधि में एक और अद्भुत परिवर्तन होता है, भय का अंत। जब आप स्वयं को केवल शरीर नहीं अपितु असीम चेतना के रूप में पहचान लेते हैं ना, तब मृत्यु भी आपको डराती नहीं है, क्योंकि तब आप यह भली भांति जान जाते हैं कि यह शरीर जाएगा, मन भी जाएगा, लेकिन आप जो हैं वह कभी नष्ट नहीं होंगे। और यही समझ न केवल साधक के जीवन को अपितु उसकी मृत्यु को भी एक नया अर्थ प्रदान करती है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने समाधि को योग की चरम अवस्था कहा था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि यह अंत नहीं, समाधि वह द्वार है जिसके पार अद्वैत का अनुभव है, जहाँ साधक और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। यही कारण है कि कई साधक समाधि में स्थिर रहने की अपेक्षा आगे बढ़कर अंतिम मुक्ति की ओर जाते हैं। और यही है यात्रा का वह अगला पड़ाव, जब साधक न केवल देह और मन से परे जाता है, अपितु उसके हृदय से मैं और मेरा का भाव भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यही वह अवस्था है जहाँ साधक और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, जहाँ केवल एक अद्वैत का अनुभव शेष रहता है। जब साधक समाधि के गहरी सागर में उतर चुका होता है ना, जब उसने अपने भीतर और बाहर की सीमाओं को मिटते हुए देख लिया होता है ना, तब उसकी यात्रा का अंतिम चरण आरंभ होता है, जो है परमात्मा में विलय का सार। यह वह अवस्था है जहाँ न केवल शरीर और मन की पहचान समाप्त होती है, अपितु मैं और मेरा का भाव भी पूर्ण रूप से गल जाता है। अब ना कोई साधक बचता है, ना कोई साधना, बस शुद्ध अस्तित्व रह जाता है,
जो आदि से अनंत तक है, जहाँ समाधि में अनुभव और अनुभव करने वाला दोनों एक साथ उपस्थित रहते हैं। लेकिन विलय की स्थिति में यह भी नहीं रहता। यहाँ साधक यह भी भूल जाता है कि वह कभी पृथक था। जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में गिरकर यह नहीं कह सकती कि वह बूंद है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिलकर अपने अलग होने का कोई दावा नहीं कर सकती। यह अद्वैत की वह अवस्था है जहाँ अद्वैत का कोई अंश मात्र भी शेष नहीं रहता। दोस्तों, इस अवस्था में शब्द, विचार और वर्णन सब असमर्थ हो जाते हैं। आप किसी को समझा नहीं सकते कि यह कैसा है। जैसे कोई व्यक्ति जिसने कभी मिठास का स्वाद नहीं चखा, उसे शहद के बारे में बताने की यदि आप कोशिश करें, वह सुनेगा अवश्य, लेकिन असली स्वाद का अनुभव उसे तभी होगा जब वह स्वयं उसे चखेगा। विलय का अनुभव भी बिल्कुल वैसा ही है। यह केवल जिया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दोस्तों, विलय की अवस्था में साधक देखता है कि पूरा ब्रह्मांड उसी का विस्तार है। पेड़, पर्वत, नदियाँ, आकाश, तारे, चांद, सूरज सब उसी चेतना के रूप हैं। जी हाँ दोस्तों, विलय ही वह अवस्था है जहाँ कोई दूसरा शेष नहीं बचता, ना ही कोई बाहर बचता है, जहाँ हर चेहरा, हर आवाज़, हर दृश्य उसी एक का प्रतिबिंब है। और यही समझ साधक को एक असीम करुणा से पूर्ण रूप से भर देती है, क्योंकि अब वह भली भांति जानता है कि जिसे हम दूसरा कहते हैं ना, वह भी वास्तव में मैं ही हूँ। यहाँ उस साधक के अहंकार का अंत हो जाता है, उस अहंकार का जो केवल एक भ्रम था कि मैं यह शरीर हूँ, यह नाम हूँ, यह पहचान हूँ। और जब किसी भी साधक का यह भ्रम टूटता है ना, तो एक अनकही स्वतंत्रता का अनुभव होता है, जहाँ कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है वो पहले से भी उपस्थित है। जहाँ कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, कुछ खोने का डर भी नहीं रहता। दोस्तों, इस विलय की अवस्था में आनंद और शांति का कोई अलग अनुभव नहीं होता, अपितु वे साधक के अस्तित्व का स्वभाव बन जाता है। आनंद अब किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता, वह निरंतर प्रवाहित होता है। जहाँ शांति अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, वह हर परिस्थिति में बनी रहती है। चाहे तूफान हो या सन्नाटा, भीतर की स्थिति कभी नहीं टूटती। यह अवस्था मुक्ति कही जाती है। केवल जन्म मरण से मुक्ति नहीं, अपितु हर प्रकार की मानसिक और भावनात्मक जकड़न से मुक्ति, जहाँ कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं। ऐसी स्थिति में साधक जान जाता है कि वह कभी पैदा नहीं हुआ था, ना ही कभी मरेगा। वह हमेशा था, है और रहेगा। यही उसका असली स्वरूप है, सत्यचित्त और आनंद। दोस्तों, इस विलय के पश्चात साधक संसार में रहता तो है, लेकिन संसार उसे बांध नहीं पाता। वह कार्य करता है, लेकिन उसके भीतर कोई कर्ता का भाव नहीं रहता। जो कुछ होता है वह सहजता से स्वयं होता है। जैसे फूल से सुगंध निकलती है, जैसे सूर्य से प्रकाश फैलता है, बिल्कुल वैसे ही। जी हाँ दोस्तों, ऐसा साधक न किसी चीज़ से जुड़ता है, न किसी से दूर होता है।
क्योंकि उसके लिए सब एक ही हैं। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए एक जीवित प्रेरणा बन जाता है। उसके पास कोई उपदेश नहीं होते, लेकिन उसका अस्तित्व ही शिक्षा बन जाता है। लोग उसकी उपस्थिति में शांति महसूस करते हैं, भले ही वह कुछ बोले या ना बोले। उसकी आंखों में देखने पर लोगों को लगता है कि वे खुद को देख रहे हैं, और यही कारण है कि ऐसे लोग युगों युगों तक याद किए जाते हैं। उनके जाने के पश्चात भी उनकी ऊर्जा लोगों को मार्ग दिखाती है। लेकिन यहाँ यह समझना अति आवश्यक है कि परमात्मा में विलय कोई लक्ष्य नहीं जिसे प्राप्त किया जा सके, अपितु यह तो आपका असली स्वरूप है, जिसे भूलने के कारण आप इसे खोजने निकल पड़े हैं। दोस्तों, साधना, समाधि, यह सब सिर्फ आपको यह याद दिलाने के साधन हैं कि आप पहले से वही हैं। जी हाँ, इस यात्रा का अंत वहीं होता है जहाँ से वह आरंभ हुई थी। बस अब दृष्टि बदल चुकी होती है। इस अवस्था में मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। जी हाँ, इस यात्रा का अंत वहीं होता है जहाँ से वह आरंभ हुई थी, क्योंकि साधक यह भली भांति जानता है कि शरीर जाएगा, लेकिन वह स्वयं कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वह हर जगह है। उसका अस्तित्व अब किसी विशेष स्थान या समय में बंधा नहीं है। वह हर जीव, हर कण, हर धड़कन में जीवित है। और यही कारण है कि महापुरुषों के शरीर भले ही ना रहें, लेकिन उनकी उपस्थिति सदा अनुभव की जा सकती है। इस तरह स्त्री ब्रह्मचर्य से शुरू होकर साधना, समाधि और अंततः परमात्मा में विलय तक की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं, अपितु अपनी असली स्वरूप को जानना है, उसे पहचानना है। और जब हम यह जान जाते हैं ना, तो फिर ना कोई भय रहता है, ना कोई कमी। बस एक असीम प्रेम और करुणा का सागर रह जाता है, जिसमें सब कुछ और सब कोई पहले से ही डूबा हुआ है। जी हाँ, यही अंतिम सत्य है, और यही सबसे बड़ा रहस्य कि खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है वे पृथक नहीं, अपितु हमेशा से एक ही हैं। तो दोस्तों, यदि यह बातें आपके मन को छू गई हों, तो यकीन मानिए यह शुरुआत है। इसलिए आज से ही अपने भीतर की इस यात्रा को और गहरा बनाइए और इस सफ़र में खो जाइए, डूब जाइए। हम फिर मिलेंगे एक नई अंतर्दृष्टि के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अपना सपोर्ट यूं ही प्रदान करते रहिए। धन्यवाद।